तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, आज मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आऊँ जो कि सभी बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे 9th-10th के बच्चे हैं या फिर 11th-12th के बच्चे हैं, सभी में ये चैप्टर फॉलो होते हैं। जैसे स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, हमारा वर्क है, हमारा जो है एनर्जी है, ये लगभग 11th-12th में भी मिलेंगे आपको और 10th में भी मिलेंगे। तो इसीलिए हर एक बच्चे को यह देखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको अच्छा से आप समझ लीजिए, ठीक है। सबसे पहले देखिए, आप किसी भी चीज़ को लिखते हैं डिफिनेशन, तो उसमें आपको राशि पूछा जाता है कि कौन सा राशि है। ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछ दिया जाता है कि ये कौन सा राशि है, सदिश राशि है या अदिश राशि है, ठीक है। तो हम लोग आज पहले समझते हैं क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा देखिए, हमने कहा है अदिश राशि पहले लिखा है, जिसका इंग्लिश में यदि हम बात करें तो स्केलर क्वांटिटी, जिसको हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, अगर जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, ठीक है। तो देखिए, वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, मतलब दिशा नहीं होता है, ठीक है। मतलब मान लीजिए किसी भी दिशा में आप जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए जैसे चाल, तो चाल क्या होता है कि आप किसी दिशा में चलिए, मन हुआ आपका जो है टेढ़ा बोका, मन हुआ जैसे हम यहाँ पर मान लीजिए हम हैं, ठीक है, हम बी हैं, हमको ए के पास पहुंचना था। हम मान लीजिए मेरा ऐसे मन हो, घूम 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 किसी भी तरह गए तो ये हमारा चाल हुआ, कोई भी दिशा में, कोई जरूरी नहीं कि एकदम सीधा जाना है, ठीक है। तो यही हुआ हमारा यहाँ पर कि जिसका दिशा निश्चित ही नहीं हो, मतलब हमने क्या किया, इधर भी गया, इधर भी गया, इधर भी गया, इधर भी गया, इधर भी, इधर, अरे घुमा रहे चक्कर की तरह, ठीक है। उसके बाद हम क्या किए, उसके बाद ए के पास पहुंचे, कितना दिशा बदल दिए, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा फिर भी हमारा चाल हुआ। अगर हम कार्य की बात करें तो फिर भी हम कार्य किए, समय भी लगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये सब चीज़ जो है, ये इसका कोई दिशा नहीं होता ये सब चीज़ का, ठीक है। तो वैसा राशि, मतलब वैसी राशि जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है, ठीक है। किसी भी दिशा में आप चलिए, टेंशन ही मत लीजिए, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, अदिश राशि, ठीक है। अब आपको बता दें अदिश राशि में क्या क्या था। कभी आपको क्वेश्चन पूछ दे चाल क्या है तो अदिश राशि, कार्य क्या है अदिश राशि, समय क्या है अदिश राशि है, द्रव्यमान क्या है अदिश राशि, ऊर्जा क्या है अदिश राशि, विद्युत धारा आप लोग जान रहे हैं, ठीक है, ये भी आपका अदिश राशि है, ताप, दाब, ईटीसी, ये सभी आपका अदिश राशि है, ठीक है। इस सब में कभी आपको ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछ दिया जाता है कि आखिर क्या है ये, ठीक है। अब देखिए हमारा है सदिश राशि। सदिश राशि को हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो सर ये वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, तो देखिए जिसमें क्या होगा कि दिशा तो निश्चित, परिमाण तो निश्चित हो ही, साथ साथ दिशा भी निश्चित होगा। जैसे मान लीजिए कि हमको एक बी हम हैं, ठीक है, हमको ए के पास पहुंचना है, हम क्या, हम बी हैं, तो हमको अगर ए के पास पहुंचना है तो एक निश्चित दिशा होना चाहिए, तभी हम उसके पास जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका सदिश राशि, इसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। वैसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, सदिश राशि। जैसे विस्थापन तभी आपका कहलाएगा जब आप एक निश्चित दिशा में दूरी तय कीजिएगा, ये नहीं कि मतलब जिधर मत इधर से दूरी तय कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पर विस्थापन को और अच्छे से आप समझिएगा, जैसे मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आप ए हैं, आपको बी के पास पहुँचना है, ठीक है। तो इधर घुमा के गोल चक्कर मत लगाइएगा, अब आपको एकदम इसके बीच में जो न्यूनतम दूरी होगा उसी को विस्थापन कहते हैं। ये दोनों के बीच में न्यूनतम दूरी के लिए आपको सीधा जाना होगा। या मान लीजिए यहाँ पर आप ए हैं, ठीक, आपको बी के पास जाना है, एकदम जो न्यूनतम दूरी होगा उसी को विस्थापन कहते हैं। मतलब एकदम क्या होना चाहिए, पूरा एकदम एग्जैक्ट दूरी होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि एकदम सबसे न्यूनतम से न्यूनतम दूरी, उसी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन। हाँ, लेकिन अगर आप चाल कहिएगा तो घुमा फिरा करके चलिए न किधरों से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, मतलब विस्थापन, ठीक है। तो हमने विस्थापन लिया है, वेग लिया है, बल लिया है, त्वरण लिया है, ये सब एक निश्चित दिशा में होगा, ठीक है। तो वही कह रहा सदिश राशि, वैसी भौतिक राशि जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, सदिश राशि, ठीक है। जैसे विस्थापन, वेग, बल, त्वरण, यदि ये आपको पूछ दे तो ये सभी क्या है, हमारा सदिश राशि, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कार्य की तरफ। तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है कार्य, जिसको हम लोग वर्क भी कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। तो देखिए कार्य की माप, देखिए इसे कार्य का कोई डिफिनेशन नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा समझने के लिए देखिए, कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए आप किसी पर बल लगाएं, ठीक है, और वह क्या हुआ, वह आपका बल क्या होगा, बल से उस वस्तु में कोई विस्थापन हो गया, फिर आपका कार्य हुआ। ये नहीं कि मतलब आप खूब उसमें बल लगा दिए लेकिन आपके बल की दिशा में कोई कार्य ही नहीं हुआ, आपके बल के कारण उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, तो आप कार्य कहाँ किए। फिजिक्स में क्या होता है कि आप जब किसी वस्तु पर बल लगाएं तो उस बल के कारण कार्य होना चाहिए वहाँ पर, मतलब उस बल के कारण कोई विस्थापन उत्पन्न होना चाहिए, तभी आप काम किए। यानी कि एक दीवार है, मान लीजिए उसको धकेल रहे हैं दिन भर
और हिल भी नहीं रहा है तो आप फिजिक्स में कोई कार्य नहीं किए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब वस्तु में विस्थापन होना जरूरी है। ठीक है, अब इसका SI मात्रक जूल होता है। यदि आपको कार्य का SI मात्रक पूछ दे तो याद रखिएगा जूल होता है, और यह एक अदिश राशि है। कार्य क्या है, एक अदिश राशि। अदिश राशि आपने जस्ट समझा, ठीक है, क्या होता है। और कार्य का अगर हम व्यंजक निकालेंगे तो कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, मतलब W बराबर F इंटू डी। F का मतलब फोर्स बल और D का मतलब डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं विस्थापन। तो इस तरह से इसका व्यंजक लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये बात तो हो गई, कार्य हम लोग समझ चुके हैं। अब चलिए फटाफट के अंदाज में हम लोग समझते हैं एनर्जी को। एनर्जी क्या होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं ऊर्जा। तो देखिए एनर्जी किसी भी वस्तु पर कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु के ऊर्जा कहते हैं। मतलब कार्य करने का कितना क्षमता है उसी को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। आपके अंदर कितना कार्य करने का क्षमता है, ठीक है, और इसको भी एक अदिश राशि के अंदर रखा गया और उसका SI मात्रक भी जूल होता है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कि मतलब कार्य करने का क्षमता आप में कितना है उसी को हम ऊर्जा कहेंगे जी। मतलब आपके अंदर जो अगर मान लीजिए आपके अंदर ऊर्जा ही नहीं तो आप कैसे कार्य करिएगा। तो एनर्जी हर किसी के पास होना चाहिए। हम लोग खाते क्यों, एनर्जी के लिए। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पर। देखिए अब हम बात करें तो कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा, जो कार्य के द्वारा हम जो प्राप्त ऊर्जा मतलब जो भी ऊर्जा प्राप्त होता है उसको हम लोग यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। याद रखिएगा हमेशा, जो भी आपके कार्य से ऊर्जा प्राप्त होता है उसको हम लोग यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, और इसके आधार पर ऊर्जा को दो भाग में बांटा गया है। दो प्रकार का होता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को हम उतना नहीं समझेंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो में नहीं बनाने वाला हूँ। ठीक है, इसके अतिरिक्त मैं दूसरा टॉपिक पर और भी बात करता हूँ। ठीक है, तो आपने समझ लिया यहाँ पर कि कार्य के द्वारा प्राप्त ऊर्जा को हम लोग यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, और इसी के आधार पर दो भागों में ऊर्जा को बांटा गया, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। हालांकि गति के कारण जो ऊर्जा होता है उसी को गति ऊर्जा कहते हैं। आपको मैं यहाँ पर नहीं समझा सकता पूरा, ठीक है, क्योंकि फिर इसी में टॉपिक खत्म हो जाएगा हमारा। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं फटाफट, जिसका नाम है शक्ति। ठीक है, तो शक्ति भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम लोग कहते हैं पावर। कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका कार्य करने का क्या दर है उसी को हम क्या कहते हैं, शक्ति। ठीक है, हमने एग्जाम्पल के लिए एक बातें कही है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा T समय में, अब समय का मतलब समय को तो T बोलते ही हैं, T समय में मान लीजिए कुछ समय तो लेना होगा 10 सेकंड 20 सेकंड, तो हमने T मान लिया। ठीक है, T समय में W कार्य किया जाता है। W का मतलब क्या हो गया, वर्क होता है। तो W कार्य W ही मान लिया। मान लीजिए कुछ काम को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ W बोल दिए। यदि किसी व्यक्ति द्वारा T समय में W कार्य किया जाता है तो उस व्यक्ति की जो शक्ति होगी, जो पावर होगी वो होगी W/T। मतलब ये W क्या होगा कि कितना वर्क किया गया और कितना समय लगा, T को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अगर यही चीज़ हो गया हमारा, ठीक है, कि कितना काम हुआ और कितना समय लगा। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति के द्वारा T समय में W कार्य किया जा रहा है, ठीक है, किया जाता है, तो उस व्यक्ति की अगर हम क्षमता निकालने के लिए बोला जाए तो W/T कर दीजिएगा। ठीक है, और इसका SI मात्रक की अगर हम बात करें तो वाट होता है। जेम्स वाट के सम्मान में इसको वाट रखा गया है। ठीक है, इसका SI मात्रक। ठीक है, तो शक्ति का जो SI मात्रक होता है वो वाट होता है। जेम्स वाट को आप लोग जानते होंगे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उसी के याद में रखा गया। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ बात करें तो हमने एक व्यंजक लिखा है कि P बराबर, अगर आपको शक्ति निकालना है मतलब पावर निकालना है तो क्या करिएगा, W/T कर दीजिएगा, मतलब वर्क बाय टाइम। ठीक है, और यहाँ पर हमने लिखा है जूल/सेकेंड। तो कहिएगा सेकेंड क्या है सर, तो यहाँ जूल, क्योंकि कार्य का जो SI मात्रक होता है वो जूल होता है और समय का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है, सेकेंड होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। ये बात भी आप लोग जान लीजिए। जैसे इसका वाट है ना, तो 1 किलोवाट को यदि आप लोग वाट में कन्वर्ट करिएगा तो 1000 वाट होता है। ठीक है, तो ये था शक्ति। अब चलिए इंपॉर्टेंट चीज़, मैंने 5 चीज़ें आपको 5 टॉपिक पर आज मैंने चर्चा किया। ठीक है, शॉर्टकट में ही, और हम कुछ आपको जो इम्पोर्टेंट SI मात्रक है वो बताने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही उपयोगी है। लंबाई की SI मात्रक की बात करें तो मीटर होता है, छोटी m में लिखना है। द्रव्यमान का किलोग्राम, ठीक है, इस तरह से लिखना है kg। ठीक है, और समय का सेकेंड S से छोटी से ही। केल्विन का K बड़ी में लिखना है आपको। ठीक है, और यहाँ पर एम्पियर बड़ी में ये लिखना है आपको। विद्युत धारा का मतलब देखिए ताप का क्या होता है, समय का सेकेंड S, ताप का केल्विन बड़ी में K लिखना है। अगर K लिखेगा तो विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर बड़ी में A लिखना है। और ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, आपको छोटी में CD लिखना है। ठीक है, तो ये कुछ SI मात्रक थे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारा चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।